भेजे हैं जी? हम लोग चुन करके उम्मीद करके भेजते हैं कि हमारा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अभी बीजेपी है, हमारे कांग्रेस है, दोनों है, दोनों को बारी बारी से कभी वो मजा मारता है, कभी सभी को आज हम दौरा में पहुंचे हैं। झारखंड के एक छोटा सा प्रखंड, खलारी प्रखंड, और कहा जाता है, शुरू से ही हम सुनते हैं कि झारखंड एक हमारा हीरा झारखंड, सोना झारखंड। वाकई में झारखंड में कुछ खासियत है। यहाँ की ज़मीन में अगर खोदने जाए तो हीरा निकलता है, पेट्रोल निकलता है कहीं कहीं, और कोयला तो पूरे झारखंड में जो है भरा हुआ है। हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं उसके नीचे भी कोयला है। हम अभी बहुत दूर से लगभग 30-40 किलोमीटर से आ रहे हैं। वहाँ से जो है कोयला ही कोयला चारों तरफ देख रहे हैं। रोड भी काला काला, घर, सारे चीज़, यहाँ के पेड़ पौधे भी काला काले हो चुके हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर कोयला है। यहाँ तो पत्थर जो है कोयला में तब्दील हो चुका है। और कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज में आती है, और वो खनिज बिजली पैदा कर सकती है। विभिन्न कामों में उनका जरूरत होता है, और यही कोयला को जो है सरकार विदेश भेजती है। भारत राज्य के अनेक राज्यों में जो है इनका बिजली उत्पादन में खर्चा किया जाता है, और वही जिसमें वो आमदनी होती है, उस आमदनी को जो है कहाँ पर सरकार खर्च करती है ये मुझे नहीं मालूम, और यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम। और आज हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, खलारी प्रखंड के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है। क्योंकि यहाँ की खनिज संपदा जो है बाहर जाती है, और आमदनी जो होती है वो लोगों के ऊपर खर्चा नहीं होता है। आखिर जाता कहाँ है? इन सब चीज़ों को लेकर बात करने के लिए स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं? जी हाँ, हम यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ का मूल निवासी हैं। अच्छा, यहाँ का जो प्रॉपर समस्या क्या है, सबसे ज़्यादा समस्या? यहाँ का प्रॉपर समस्या ये है कि इतने दिनों से कोयला का खनन हो रहा है, यहाँ का कोयला को बेचा जा रहा है, हमारे ज़मीन को छीना जा रहा है। फिर भी ना आज तक कोई विस्थापन का नीति बना है, ना कोई उद्योग नीति बना है, ना हमारा झारखंडी का पहचान अब तक है। तो कहने का मतलब है हमारा साफ साफ कि हमारा जो ज़मीन है, उस ज़मीन का भी दलालों के द्वारा जो कागजात बना लिया जाता है अपने तरफ से, और ना यहाँ का कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई भी ना हम लोग का बात को आगे तक पहुँचाता है, ना हमारा दुख दर्द को जानता है। 5 साल के बाद एक बार कोई अपना बनाया हुआ रोड रास्ता को सिर्फ शिलान्यास या तो उद्घाटन करने आते हैं, उसके अलावा फिर कभी नजर नहीं आते हैं। या तो कौन सांसद है, कौन विधायक है, ये भी हम लोग को नहीं पता चलता। अच्छा, यहाँ हम लोग जिस रास्ते में है, थोड़ा सा रास्ता को दिखा दीजिए। ये रास्ता जो है कच्चा है, ये कच्चा है रास्ता। मतलब ये रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए है। और देखिए, रांची लोकसभा क्षेत्र का 5 साल हो गया, कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। संजय सेठ ने उनके प्रत्याशी जीत हासिल भी की थी। लगभग 5 साल उनका कार्यकाल भी रहा, और उनका काम काज कैसा रहा? संजय सेठ क्या काम किए? संजय सेठ का एक भी अभी तक काम नजर नहीं आता है। ना रोड है, ना रास्ता है, ना गली मुहल्ला, कोई काम उनका नजर नहीं आता। स्वास्थ्य का क्या सुविधा है? स्वास्थ्य में कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल का दवाई गाप कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में यदि अल्ट्रासाउंड का मशीन है तो मशीन को कोई चालू करने वाला नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पर एक ढाढ़र खड़ा कर दिया जाता है, जो हॉस्पिटल का एक ढाढ़र खड़ा यानी कि घर जो मेरा घर है उसी प्रकार एक घर खड़ा कर दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि हमने इतना सारा स्वास्थ्य और सुविधा का आप लोग को उपलब्ध करा दिया। लेकिन जब वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, ना वहाँ पे दवाई मिलता है, ना समय से डॉक्टर रहता है, और अन्य सुविधा चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक तो जो प्रेगनेंसी महिला जो होती है उसको लेकर के जाते हैं, तो वहाँ का जो नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं चलिए फिरिए घूमिए, चलिए इधर उधर घूमिए। 2 दिन तक घुमाते फिराते हैं। जब वो परसों पीड़ा से दर्द से मरती हुई रहती है, फिर भी उसको अल्ट्रासाउंड मशीन यदि रहता और यह चालू रहता तो उसको अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा देखा जाता आखिर शायद इतना देरी तक क्यों नहीं बच्चा को डिलीवरी हो पा रहा है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में झारखंडी लोग दर्द हर तरह का दर्द से झेल रहा है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य का सुविधा जो है यहाँ पर नहीं है, और स्वास्थ्य के नाम पर एक बिल्डिंग बनाया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली होता है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा को जो है संचालन करने के लिए डॉक्टर, नर्स, सारे चीज़ की जरूरत होती है, वो सब कुछ नहीं होता है। और समय पे जो है वहाँ पर इलाज के लिए जाते हैं तो मरीज जो है बहुत लेकर लौटता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा का भी वही व्यवस्था है।
शिक्षा के नाम पर स्कूल का ढाडर यानी खोल दिया जाता है। यानी 5 क्लास तक वहाँ क्लास टीचर नहीं। और टीचर है, और 5 क्लास तक वहाँ पे है क्लास का दर्जा दिया जाता है कि प्राइमरी स्कूल यानी 5 क्लास तक है। यहाँ 5 क्लास होते हुए वहाँ पे एक टीचर रहेंगे, या तो वो भी पैरा टीचर रहेंगे। कॉलेज तो है ही नहीं, स्कूल है तो उसको +2 कर दिया जाता है, और वहाँ मास्टर नाम का रहता है 1 या 2 रहेंगे, ज़्यादा 3 रहेंगे। मतलब कॉलेज नहीं है इधर? कॉलेज नहीं, कॉलेज है ही नहीं इधर। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, मिडिल स्कूल में मेनू लिखा हुआ रहता है, आपको समय समय पर जो है मौसमी फल खाने को देंगे, अंडा खाने को देंगे, खिचड़ी खाने को देंगे, हर चीज खाने को मिलेगा, लेकिन सही शिक्षा जो है झारखंड के पब्लिक को नहीं मिलेगी। ये पता नहीं झारखंड के नेता लोग क्यों ठान लिए हैं, ये तो नहीं मालूम। और इधर जो खनन व्यवस्था है, खनन से जो आमदनी होती है, क्या इधर के जनताओं के ऊपर नेता लोग खर्चा करते हैं उस आमदनी को? उस आमदनी का हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। कोयला यहाँ से खनन होता है, कहाँ जाता है, कौन देश जाता है, विदेश जाता है, परदेश जाता है, कहाँ जाता है, हम लोग कुछ पता ही नहीं चलता है। हम लोग यदि एक छिपी उठाने जाता है अपना घर में जलाने के लिए, उसके लिए वहाँ पे फोर्स लगाया जाता है, डंडा लेकर के कुदाया जाता है। मतलब अपना जमीन में, अपना खनिज संपदा में, मतलब अपने को ही मतलब जो है जेल में। हाँ, अपने को ही मतलब बेदखल यहाँ से किया जाता है, भगाया जाता है, डंडा मारा जाता है, तरह तरह के धमकी दिया जाता है, 4 दिन के लिए मतलब थाना में भी रख लिया जाता है। इस तरह का बात होता है। तो इन सब समस्याओं को लेकर कौन जिम्मेदार है? इसको लेकर के जिम्मेवार कहीं न कहीं हमारे सांसद और विधायक ही होते हैं। ये मजा मारते हैं, हम लोग जाए तो जाए किधर, हम लोग को कुछ दिखता ही नहीं है। कहने का मतलब है सांसद भी उसका, विधायक भी उसका, हम किसको देंगे? कभी देते हैं आजसू को, कभी देते हैं बीजेपी को, कभी देते हैं कांग्रेस को। यानी 2 ही हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, तो दोनों राष्ट्रीय पार्टी को बारी बारी से देते हैं। हमको लगता है उसमें उम्मीद करें तो वो भी वैसे ही निकल जाता है, कभी लगता है हम उसे उम्मीद करते हैं तो वो भी वैसे ही निकल जाता है। यानी कि जनता को दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। आज झारखंड अलग हुए जो है 24 साल हो गया। 24 साल में देखा जाए तो यहाँ पर 25% भी जो है विकास नहीं हो पाया है। इधर का इलाका तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग काफी दूर से आ रहे हैं, देख रहे हैं इस इलाका में जो है कॉलेज नहीं है। अगर पढ़ने जाना पड़ता है तो शायद हजारीबाग या फिर रांची। जी हाँ, या हजारीबाग या तो रांची, 2 ही जगह जाना पड़ता है, हजारीबाग या तो रांची, और इसके अलावा कोई हम लोग को चारा पानी नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है हम लोग खेत से मजदूरी करके हमारे मम्मी पापा किसी तरह का मिडिल स्कूल तो क्लास पढ़ा देते हैं इन +2 सब तक। चीजों को सुन के लग रहा है कि नेता लोग चाह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तभी तो उनका जो कारनामा है उनको आप नहीं देख पाइएगा। जी हाँ, नेता मंत्री लोग साजिश के तहत झारखंडियों को चाहता है कि ये झारखंडी ना पढ़े। अभी भी जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक है, वो भी बाहरी है, और हमारे जो वो लोग के पास मतलब कहने वाले चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा नहीं। सभी कोई बाहरी नहीं है, और झारखंड जब से अलग हुआ तब से आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने हैं। और हमको लग रहा है जब से आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं तभी जो है यहाँ का आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल राज्य है, फिर भी आदिवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें हम इसका कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी पूरी उसको दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो भी इर्द गिर्द के अगल बगल में है वो भी कहीं न कहीं बाहरी है। जो सलाहकार है वो भी बाहरी है। कहने का मतलब है उसका सलाहकार जो होता है वो बाहरी रहता है। हमारे जो मुख्यमंत्री जो अभी बैठे हुए हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, झारखंडी होते हुए भी कम पढ़े लिखे, उतना सूझबूझ नहीं आता, जिसके कारण इस तरह तो बोलते हैं कि हम झारखंड के हित के लिए काम करते हैं, उसके अनुसार नीति नियम बनाते हैं, 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। ठीक है, यदि हेमंत सोरेन वही बोलते हैं ताकि रीटी उसको जांच किया, जांच करने के बाद जेल क्यों भेज दिया? उसको जेल तो नहीं जाना चाहिए था ना। आखिर फिर जनता हम लोग तो उम्मीद करके उसको भेजे, लेकिन हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए नहीं जाएंगे। उसके लिए ऊपर का टीम होता है, वो जांच किया, उस गलती पाया तब तो उसको जेल भेजा गया। क्या फ्लाईओवर का निर्माण किया? देखिए, फ्लाईओवर तो वो तो पूंजीपतियों वाला के लोग के लिए। फ्लाईओवर में बड़े बड़े गाड़ी उद्योगपति, चाहे यहाँ का कोई जो कोयला है, जो यहाँ का बालू है, जो यहाँ का बहुत सारा चीजें, उसको लेने के लिए वो बनाए हैं। वो हमारे लिए कहाँ बनाए हैं? वो तो अपने लिए करते हैं। हमारे लिए चाहिए शिक्षा, हमारे लिए चाहिए स्वास्थ्य, हमारे लिए चाहिए रोजगार। ये सारा चीज का व्यवस्था ही नहीं करेंगे वो लोग। पेपर लीक करेंगे, सेटिंग करेंगे, और अपना मतलब राजस्थान, यूपी, बिहार वाला लोग को नौकरी देंगे। हम लोग कहाँ देते हैं? अभी फिलहाल में ही जो 60-65 को जो नौकरी में बहाल हुआ वो हमको देखने को मिला। यूपी, बिहार, बंगाल यही सब का था।
ये सब अच्छा, इन सब समस्याओं को हल करने के लिए आपको एक विश्वास अभी तक कोई नेता में है जो इन समस्याओं को हल कर सकता है? इसका विश्वास हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता है, जो वो है टाइगर जयराम महतो। उस पर हम लोग का पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे झारखंडी मूल मिट्टी का बेटा है, मिट्टी के लिए वो डरते नहीं है। वो बोलते हैं यदि हमारा हमर राइज हमर माटी, तो हम किसी से डरेंगे नहीं, हम डट के सामना करेंगे। सर कट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। झारखंडी हित के लिए हम बात करेंगे, हम झारखंडियों के लिए नीति नियम बनाएंगे। मतलब पूरी इस बार 100% चांस है कि जयराम महतो का जो है वो सांसद भी बनेंगे और आने वाले समय में जो है इस राज्य के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी हाँ, इस राज्य का मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री हम देखने के लिए तरसत, पूरा झारखंड वासी तरसत है, क्योंकि हमारा झारखंड का बेटा जो है टाइगर जयराम महतो, वो हमारा यहाँ पर आ करके और हमारा जो झारखंड का जो भी समस्या है उस समस्या को समाधान करेंगे, और जो 1932 का खतियान जो है उसको लागू करेंगे, और ये विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनन नीति, सारा चीज को व्यवस्था सही ढंग से करेंगे। और